आज हम एनसीईआरटी का मृदा यानी सॉइल चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। भारत की मृदाओं का वर्गीकरण, उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर इस आधार पर भारत की मृदा को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भागों में बांटा गया है। भारत की मृदा को 8 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जलोढ़ मृदा, नंबर 2 काली मृदा, नंबर 3 पीली मृदा या लाल लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, लवणी मृदा, पीट मृदा, वन मृदा। मृदा सॉइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ फर्श या फ्लोर है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ या कछारी मृदा। जलोढ़ मृदा का दूसरा नाम है कछारी मृदा। रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? रेगुर मृदा को काली मृदा के नाम से जाना जाता है या कपास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मृदा मानी जाती है। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में काली मृदा का सर्वाधिक विस्तार माना जाता है। मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है? काली मृदा की। महाराष्ट्र और मालवा पठार दोनों में काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। यह क्वेश्चन कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है। पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। जो पीली मिट्टी है, पीली मृदा या लाल मृदा है, उसका कारण है पीला रंग जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, और जो लाल रंग उसका होता है मृदा का, वो लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। लेटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र यानी कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में लेटेराइट मृदा पाई जाती है। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनुर्वर होती जा रही है? लोहे की मात्रा ज़्यादा होने के कारण जो लेटेराइट मृदा है वह धीरे धीरे अनुपजाऊ होती जा रही है। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जिस मृदा में क्षारीयता अधिक होती है उस मृदा में क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। लेटेराइट मृदा भारत के मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय मध्य प्रदेश में। लेटेराइट मृदा भारत के मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? मालाबार तटीय प्रदेश में। ये मालाबार का तट किधर पड़ता है? केरल की तरफ। केरल और कर्नाटक का एरिया मालाबार तट कहलाता है। सबसे कम साधारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है?
बालुई दोमट मृदा, जो बालुई मृदा है उसको दोमट मृदा भी बोला जाता है। सबसे कम जल धारण क्षमता, अगर बोला जाए तो सबसे कम जल धारण क्षमता किस मिट्टी में होती है, तो आप बोलेंगे कि बालुई मिट्टी में बालुई या दोमट मृदा में सबसे कम जल धारण की क्षमता होती है। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? पौधों को सबसे अधिक जल जो है चिकनी मृदा से प्राप्त होता है। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए दलहनी फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मूंग, दाल, मसूर इत्यादि फसलें मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में मददगार होती हैं। चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है? अवनालिका अपरदन से। चंबल घाटी का निर्माण अवनालिका अपरदन से हुआ है। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा जिसमें लौह तत्व की अधिकता होती है वह चाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोमट मृदा में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? गाद, मृत्तिका व रेत। दोमट मृदा को ही बालुई मृदा भी बोलते हैं। भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? भारत की मृदा में जस्ता जो है कम मात्रा में पाया जाता है। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? पुरानी को बांगर बोलते हैं। पुरानी जलोढ़ की मृदा होती है उसे बांगर बोलते हैं, जो नई जलोढ़ मृदा होती है उसे खादर बोलते हैं। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? लाइम या चूना का। अम्लीय मृदा को कृषि योग्य बनाए, जिसमें अम्ल की अधिकता होती है, उसको कृषि योग्य बनाने के लिए लाइम या चूने का उपयोग किया जाता है। और क्षारीय मृदा जिसमें अधिक होती है उसको कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अभी हमने पहले पढ़ा था। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश। भारत का एकमात्र ऐसा जिला है, राज्य है, जिसमें सबसे अधिक क्षारीय मृदा पाई जाती है, वह है उत्तर प्रदेश। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है। लवणीय जो मृदा होती है उसमें चूने की अल्प मात्रा पाई जाती है। जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? अम्लीय व फेरस आयरन के कारण। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है? कैल्शियम की। पश्चिमी जो राजस्थान है उसमें किस तत्व की कमी पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है कैल्शियम की। मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है? नाइट्रोजन में। जो मरुस्थलीय मृदा है उसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, और जो पश्चिमी राजस्थान की मृदा है उसमें कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? वन रोपण द्वारा, मतलब वनारोपण द्वारा मृदा की कटाई या अपरदन को रोका जा सकता है। पीएच मान के अनुसार मृदा की प्रकृति। पीएच मान मिट्टी की प्रकृति 1 से 6 तक अम्लीय मृदा, 7 उदासीन मिट्टी, 8 से 14 तक क्षारीय मिट्टी।
लाल और पीली मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस जैव पदार्थ की कमी होती है।